जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट बोनस स्प्लिट बायबैक राइट इशू मर्जर डिमर्जर के अपडेट के लिए। वेदांता का डिमर्जर, जी हाँ, वेदांता का डिमर्जर के लिए कल मेरे हिसाब से लास्ट जो है एक अनाउंसमेंट के लिए डेट है। क्योंकि जब भी कंपनियां डिमर्जर लागू करती हैं जिस दिन से 1 अप्रैल को भी ये अपडेट आता है, उससे पहले भी अपडेट आता है। अगर कल अपडेट नहीं आता है तो फिर ये डिमर्जर थोड़ा सा मतलब और टाइम भी ले सकता है, ऐसी संभावना मुझे पर्सनल लग रही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि अगर डिमर्जर 1 अप्रैल से लागू होगा तो बढ़िया रहता है, मतलब जब भी क्वार्टर एंड होता है उस मतलब साथ ही डिमर्जर लागू होता है तो बढ़िया रहता है, ठीक है ना। मर्जर कभी भी लागू हो सकता है, लेकिन डिमर्जर के लिए सबका बैलेंस शीट अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अभी देखिए 655 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड अच्छा खासा देती है कंपनी, 6.5% का, आप लोगों को पता है। अनिल अग्रवाल का बहुत सारे बयान, बहुत सारी वेबसाइटों पे बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि मार्च तक, अगले महीने जो कि मार्च तक कह लीजिए यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ऐसी संभावना। लेकिन इसके पहले एक सवाल बनता है, वो सवाल क्या है? डिमर्जर से पहले एक सवाल है कि डिमर्जर में जब कंपनी 5 कंपनियां बनेगी, जो एक कंपनी है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहीं पे सही रहेगा, हाँ यहीं पे, ये वेदांता जो कंपनी है ये एक नहीं, अब 5 कंपनी बढ़ जाएगी, मतलब 4 और नई कंपनी इसी वेदांता में से बन जाएंगी। 2.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है ये चारों कंपनियों में बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो अब हम लोग को ये भी पता रखना चाहिए ना कि अब 5 शेयर तो हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी के पोर्टफोलियो में 30 शेयर पहले से थे और उसमें से एक वेदांता था, अब वेदांता के बदले में 4 और कंपनियां मिल जाएंगी आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको तो टोटल 34 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगी। और हो सकता है जो अलग अलग इसका बिजनेस अलग हो रहा है उस टाइप की आपको पहले से भी आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं, तो वो सही नहीं रहता है। तो ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि वेदांता की जो चारों कंपनियां अलग होंगी, शेयर तो हमको चारों का ही एक एक शेयर मिलेगा, ठीक है ना। तो किसको रखना चाहिए डिमर्जर के बाद और किसको जो है बेच देना चाहिए डिमर्जर के बाद, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को जानना अभी से ज़रूरी है। नहीं तो फिर डिमर्जर के बाद पता नहीं चलेगा कैसे क्या है, और जो थोड़ी सी बकवास वाला कंपनी रहेगी उसमें थोड़ी गिरावट आएगी, और जो अच्छी वाली कंपनी रहेगी उसमें तेज़ी आएगी, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट बहुत जल्द आ रहा है, इसका आ सकता है, ऐसी संभावना है, और बहुत जल्द मेरे हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए इसमें। डिविडेंड उडेंड भी कंपनी जैसे देती थी वैसे ही देगी, यहाँ पे ये सीएलएसए का अनुमान है, और बताया जा रहा है कि वेदांता पहले जैसे डिविडेंड देती थी अभी भी डिविडेंड देगी। एक अडानी के साथ इनका मैटर चल रहा है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो दिवालिया प्रक्रिया वाली है उसके मैटर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में याचिका इन्होंने दायर किया। ये यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। देखिए 6 कंपनियां पहले बटने वाली थी, ठीक है ना। डिमर्जर में क्या था कि वेदांता लिमिटेड 6 कंपनियों में बटने वाली थी, डिमर्जर होने वाला था। एक वेदांता, एक एल्यूमिनियम, वेदांता एल्यूमिनियम के लीजिए, ऑयल एंड गैस एक वेदांता, बेस मेटल वाली एक कंपनी होने वाली थी, स्टेनलेस स्टील की एक कंपनी होने वाली थी, और एक पावर बिजनेस के लिए 6 कंपनियां डिमर्ज होने वाली थी। मतलब एक कंपनी के बदले में 5 और कंपनियां बनने वाली थी, टोटल 6 कंपनियां। लेकिन ये बेस मेटल का जो इनका कारोबार है वो बाद में कहा गया कि नहीं, ये भी वेदांता में रहेगा। तो अब वेदांता रहेगी, एल्युमिनियम रहेगा, गैस रहेगा, और स्टेनलेस स्टील का कारोबार रहेगा, और पावर का कारोबार रहेगा। तब ये 4 कंपनियां आपको मिलेंगी। मतलब वेदांता तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ये आप तो होल्ड करके रखेंगे ही रखेंगे, और इसका 50% जो है यहाँ पे एबिटा में योगदान है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 16% है, ऑयल एंड गैस का 22% है। उसके बाद ये नीचे की 3 कंपनियां जो है वो छोटी छोटी बन जाती हैं। ये जो पावर वाली कंपनी डिमर्ज होगी वो बहुत छोटी कंपनी रहेगी। छोटी कंपनी का मतलब इस तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग कि 7-8 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी, 7.5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली। स्टेनलेस स्टील की कंपनी की बात करेंगे तो ये 10 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी। समझ रहे हो आप लोग? अब ये मैं कैसे बता दे रहा हूँ, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से, कि वैल्यूएशन के हिसाब से। हालांकि ये जरूरी नहीं उसी इस रेशियो में रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके टोटल वेदांता के बिजनेस में पावर का बिजनेस केवल 3% है, तो उसकी मार्केट कैप से भी 3% इसका एडजस्ट होगा, तो 25 या 75 आ जाएगा, 7.5 हज़ार करोड़। स्टील वाला अगर बिजनेस अलग होगा तो 4% हिस्सेदारी अलग होगी, तो हो जाएगा वहीं 25, मतलब 2.5 हज़ार, 1% उसका बनेगा, तो 2.5 हज़ार 2.5 हज़ार 2.5 हज़ार करेंगे तो 10 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप बनेगी, दोनों स्मॉल कैप की कंपनी में।
ऑयल एंड गैस और एल्युमिनियम, ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है बड़ी कंपनी डिमर्ज होगी। अब इन्हीं 3 कंपनियों को आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे वेदांता एल्युमिनियम को, वेदांता गैस को और वेदांता तो रखना ही रखना है, ये 3 कंपनियों को। अब इनमें से भी अगर आपके पास कोई ऑयल एंड गैस वाली कंपनी है, जैसे रिलायंस, एनएचपीसी और एचपीसी टाइप की ऐसी अगर कंपनी है, तो फिर इसको भी आप बेच के उसी में डाल दोगे पैसा, क्योंकि एक बिजनेस की एक ही कंपनी रहे तो ठीक रहेगा। हाँ, अगर सेफ्टी के लिए 2 बिजनेस रख सकते हो, जैसे बैंकिंग वाले 2, आईटी वाले 2, तो ऐसे अगर करना है तो फिर आप 2 रख सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास जो है 2 ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां हैं, तो फिर इसको रखने का मतलब हो जाएगा कि 3 कंपनियां आप ऑयल एंड गैस वाली रख रहे हैं, तो एक पोर्टफोलियो में मतलब वहीं ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है दिक्कत करते हैं। एल्युमिनियम, अगर आपके पास एल्युमिनियम कारोबार वाली भी अगर और कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम है, तो फिर इसका भी रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि इसको आप बेच के सीधा एल्युमिनियम वाली कंपनी में ही डाल दीजिए, नहीं तो उसको बेच के इसमें डाल दीजिए, मतलब कोई एक ही रखिए इस तरीके से। तो ये 3 कंपनियों पे खास करके आपको फोकस रखना पड़ेगा, वेदांता पे, वेदांता एल्युमिनियम पे और वेदांता ऑयल एंड गैस पे, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा जो है अपडेट है, इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। बहुत जल्द इसका विलय होने वाला है, 1 शेयर के बदले में 4 शेयर आपको मिलने वाले हैं। डिमर्जर का आप लोगों को मैं बताया ही था कि इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल हो सकता है और इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 10 दिन बाद का मेरे हिसाब से रह सकता है, 10 अप्रैल के आसपास का ऐसी संभावना है। 9-10 विश्लेषक जो हैं इसमें बाय रेटिंग दिए हैं, एक आध केवल है वो जो है थोड़ा सा इसमें निगेटिव दिए हैं, नहीं तो सब के सब जो है अच्छा खासा इसमें व्यू अपना लेके चल रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। 10 अप्रैल के आसपास तक इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रह सकता है और कल से ही लागू होगा, नहीं तो फिर जो है थोड़ा ज़्यादा ही रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, अगर कल से लागू डेट नहीं होता है डीमर्जर का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।